एक बात और याद रख ले, जितने भी पुरुष यहाँ बैठे हैं, कि अगर आप अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे तो आपके परिवार का हर सदस्य आपकी पत्नी का सम्मान करेगा। आप अगर अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे तो जिनको आपने पैदा किया है, आपकी संतानें भी आपकी पत्नी का सम्मान करेंगे। जो पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, याद रखना, बच्चे भी उसे देख देख के बड़े होते हैं, फिर वो बच्चे भी अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पाते हैं। आप जिम्मेदार हो, जिसके साथ साथ फेरे लिए सब कुछ छोड़कर, माता पिता, कुल, नाम, खानदान, वो गलियां, वो स्थान, वो सब छोड़कर जो तुम्हारे पीछे चली आई, अनजान व्यक्ति को अपना सर्वस्व मानकर सब कुछ सौंप दिया, तो उस व्यक्ति की कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती होगी। एक एक आंसू का हिसाब होना चाहिए तुम्हारे पास। तुम्हारे कारण तुम्हारी पत्नी की आंख में कभी आंसू नहीं आना चाहिए, और अगर आ गया तो वास्तव में तुम ठीक से पति अभी बन नहीं पाए हैं। श्री कृष्ण की ग्रहचर्या देखिए, भागवत जी विस्तार करती हैं कि श्री कृष्ण की ग्रहचर्या कैसी है। श्री कृष्ण 16,108 रूपों में प्रकट हो गए हैं, अलग 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 अलग, और सब पत्नियों के साथ, किसी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, किसी के साथ बैठे हैं, किसी के साथ भोजन कर रहे हैं, किसी के साथ विहार कर रहे हैं, किसी के साथ भ्रमण कर रहे हैं, किसी के साथ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक भी, इतनी पत्नी में से 16,108 हैं, एक ने भी कभी शिकायत नहीं की कि हमारे पति ठीक नहीं है। बोलो की क्या? सारा ग्रंथ पढ़ लीजिए। बहुत से भैया लोग कहते हैं कि जी भगवान द्वारिकाधीश की 16,108 पत्नी। ऐसा आश्चर्य से पूछते, तो हमने कहा कि तुम संभाल सको तो तुम कर लो, तुम तो एक को ही ठीक से संभाल लो, एक के प्रति ही जिम्मेदारी देख लो। वो द्वारिकाधीश हैं, वो जगत को संभाल लेंगे। 16,108 की बात छोड़िए, वो तुम्हें भी संभाल रहे हैं, इन्हें भी संभाल रहे हैं, हमें भी संभाल रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड संभाल रहे हैं। उनकी होड़ थोड़ी कर लोगे जी, वो जगत के स्वामी हैं। तुम तो एक को संभाल लो, खुद को संभाल लो, अपने मन को संभाल लो, अपनी आदतों को संभाल लो, अपनी वाणी को संभाल लो, अपनी दृष्टि को संभाल लो। बड़ी बात है, तुम खुद को संभाल लो, ये बड़ी बात है। तो जो एक है उसी में समर्पण करके उसको प्रसन्न रखो, ये हर पति की जिम्मेदारी है। ये भागवत जी कह रही है, ये ठाकुर जी की गृहचर्या, दिनचर्या कह रही है। जब नारद जी ने देखा कि भगवान क्या करते होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे जीते होंगे, तो पूरी गृहचर्या कह रही है कि कैसे जीते हैं। एक भी पत्नी उदास नहीं है, किसी की आंख में आंसू नहीं है, किसी की जुबान पर शिकायत नहीं है। तो ये परम कर्तव्य बनता है कि जिसके साथ पाणिक ग्रहण संस्कार आपने किया है, सबसे पहली बात कि उसको आप ये वचन दें कि आप तन मन विचार सहित उसके समर्पित हैं। ये दोनों का ही भाव होना चाहिए, पत्नी का भी और पति का भी। और फिर एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए, रक्षा सुरक्षा करते हुए जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना। तो पति होना समझ में आ गया। जिन जिन का विवाह हो गया है वो भाई जरा हाथ उठाइए, जिन जिन का विवाह हो गया। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है, ये आप दर्शन कीजिए भारत का। जिस समय भारत विश्व गुरु कहाता था, उस समय कोई अनपढ़ नहीं था, अशिक्षित नहीं था, अज्ञानी नहीं था, मूर्ख नहीं था।